हारे। राम को वन ले जाने की बात सुनकर महाराज धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। उनका मुकुट सिर से लुढ़कता हुआ जमीन पर गिर गया। शरीर पर ओढ़ा दुशाला धूल से भर गया। कमर में बंधा पीतांबर ढीला पड़ गया और मुंह झाग से भर गया। उनका सारा बदन पसीने पसीने हो गया। उनकी दाढ़ी गीली होकर चिपक गई। आंखों से आंसू झरने लगे। अयोध्या नरेश की हालत बिगड़ती देख तुरंत राजवैद्य को बुलाया गया। वे हाथ में दवा लिए दौड़े दौड़े दरबार में आ पहुंचे। तब तक दशरथ को होश आ गया था। उन्होंने अपने चारों तरफ देखा और वे संभल कर बैठने लगे। फिर उनका ध्यान दरबार में बैठे और उनकी तरफ लगातार देखते महर्षि विश्वामित्र पर गया। एक बार फिर दशरथ ने धीरज खो दिया और उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। ऋषिवर, ये आपने क्या मांग लिया? राम मेरा प्राण है। अगर राम आपके साथ आएगा तो ये खाली शरीर यहां क्या करेगा? ऋषिवर, आप मुझसे मेरा राज्य मांग ले, चाहे तो मेरी सारी सेना मांग ले, पर मेरे राम मुझसे मत मांगे। तो ठीक है अयोध्या नरेश, मैं खाली हाथ वापस लौट जाता हूं। रघुकुल की रीत है कि वो दिया वचन पूरा करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं। तुम महाराज दिलीप के वंशज हो, जिन्होंने एक गाय को बचाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। पर तुम पुत्र मोह में फंसकर राजधर्म का पालन नहीं कर रहे। ऋषि मुनि, गाय और अपनी प्रजा का रक्षण करना राजा का पहला कर्तव्य होता है। तुम अपने कर्म से पीछे हट रहे हो। यह पाप है। विश्वामित्र की आवाज चढ़ रही थी। उन्हें गुस्सा आ रहा था। अगर वे अब श्राप देते तो पूरे रघुकुल को वो श्राप लगता। महाराज दशरथ ने रोते बिलखते विश्वामित्र के पैर पकड़ लिए। ऐसा नहीं है ऋषिवर, मैं अपने धर्म से पीछे नहीं हट रहा। पर हे महर्षि, राम अभी छोटा है। वो 16 साल का बालक है। उसे युद्ध का कोई अनुभव नहीं है। ना तो वो अस्त्र शस्त्र चलाना जानता है। ये राक्षस बड़े मायावी होते हैं। मेरा राम उनकी माया के आगे टिक ना पाएगा। राजन, बच्चे पिता के लिए हमेशा बालक ही रहते हैं। वो अब युवराज है। एक दिन वो अयोध्या का राजा बनेगा। ऋषिवर, तब आप राम को ले जाना। राजन, ये एक पिता बोल रहा है, अयोध्या का नरेश नहीं। मैं सूर्यवंशी राजा दशरथ से मदद मांगने आया हूं। क्या नरेश मुझे आजकल कहते हुए टाल रहे हैं? राजन, कभी मैंने भी राजपाट संभाला है। हाथ में शस्त्र उठाकर प्रजा की रक्षा की है। दरवाजे पर आए किसी आदमी को केवल वादा करके वापस लौट आया नहीं है। अगर तुम अपना राजधर्म नहीं निभा सकते तो अयोध्या का राज्य छोड़ कहीं चले जाओ। वहां बैठकर अपने बेटे की चिंता में रोते रहना। महर्षि, राजन, बात चुभोने वाली लगेगी, पर अयोध्या को ऐसा राजा तो नहीं चाहिए जो हर बात पर पुत्र वियोग में रोता रहे और राजधर्म को छोड़ पुत्र मोह में फंसा रहे। महर्षि, मैं अब 60 साल का हो गया हूं। इस उम्र में मुझे बड़ी मुश्किल से पुत्र हुआ है। राम मेरा सबसे चहेता पुत्र है। आप मुझसे वही मांग रहे हैं। अगर आप राम को ले जाना ही चाहते हैं तो आप राम के साथ मुझे और मेरी सेना दोनों को ले चलें। हम वहां आपके यज्ञ की रक्षा करेंगे। इतना पुत्रमोह ठीक नहीं राजन। मैं क्या करूं महर्षि? मेरे मन में राजधर्म और पितृधर्म दोनों के बीच कड़ा संघर्ष चल रहा है।
कहकर दशरथ दरबार में अपने सिंहासन पर बैठ गए। थोड़ी देर गहरी सोच में डूबे रहे। पर ये राक्षस भेजे किसने हैं ऋषिवर? लंका के राजा रावण ने इन राक्षसों को भेजा है। महर्षि, रावण से मैं युद्ध में आमना सामना कर चुका हूं। मैं रावण के आगे खड़ा नहीं हो सका था। उसने बुरी तरह से मुझे पराजित किया था। आप मुझ पर और मेरे पुत्र पर कृपा करें। उस राक्षस का सामना तो खुद देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, गरुड़ और नाग भी नहीं कर सकते। हम तो साधारण मनुष्य हैं। हम कहां उससे लड़ पाएंगे, कहां उस पर विजयी हो पाएंगे? महाराज दशरथ, महर्षि, आप चाहे मुझे भगौड़ा कहें, कायर कहें, पुत्र मोह में लिपटा कहें, लेकिन मैं उन राक्षसों के मुंह में अपने बेटे को नहीं दूंगा। आप चाहे तो मुझे ले चले। अगर आप मुझे नहीं ले जाना चाहते तो राम को छोड़ दें। ठीक है राजन, मेरी मांगी हुई वस्तु मुझे देने से इनकार कर तुम रघुकुल की रीत तोड़ना चाहते हो। ठीक है, मैं समझता हूं रघुकुल में धर्म का नाश हो गया है। रघुकुल की रीत थी कि प्राण जाए पर वचन न जाए, पर तुमने वचन भंग करने की ठान ही ली है, तो यह तुम्हारे कुल के नाश होने की शुरुआत है। तुम यहां अपने सगे संबंधियों के बीच बैठे रहना और अपनी खुली आंखों से अपने कुल का विनाश देखना। महर्षि विश्वामित्र का एक एक शब्द जहरीला होता जा रहा था। वे गुस्से से थरथरा रहे थे। महाराज दशरथ मन में सहम गए, लेकिन पुत्र वियोग की बात को सुनकर उनकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। हालात बिगड़ते देख सुमंत अपनी जगह से उठे। महाराज, महर्षि ठीक कह रहे हैं। राम आज नहीं तो कल अयोध्या के राजा बनेंगे। उन्हें अपने राज्य की खबर होनी चाहिए। महर्षि विश्वामित्र ज्ञानी ऋषि हैं। वे राम के गुरु और मार्गदर्शक बनेंगे। महर्षि कई अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता हैं। क्यों मुनिवर, राम पर आपका आशीर्वाद तो रहेगा ना? सुमंत, तुम महाराज के बड़े चतुर मंत्री हो। राम मेरे साथ वन में रहेगा तो मैं उसकी रक्षा का भार जरूर उठाऊंगा। उसे वो शस्त्र विद्या भी दूंगा जो रण में उसके काम आ सके, और उसे जीवन का वो पाठ भी पढ़ाऊंगा जो उसके जीवन को सही दिशा दे सके। राक्षसों के डर से मुक्ति देकर राम हम आश्रम वासियों का आशीर्वाद ही लेगा, और अयोध्या के आसपास घात लगाए बैठे राक्षस जब राम से हारेंगे तो जनता में एक अच्छा संदेश जाएगा। राक्षस अजेय नहीं है, उन्हें हराया जा सकता है। महर्षि विश्वामित्र की बात सुनकर महाराज दशरथ को कुछ राहत मिली, पर फिर भी उनके मन में शंका थी। राम वहीं दरबार में खड़ा सारी बातें सुन रहा था। राम हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। पिताजी, मैं आपका पुत्र हूं, इक्ष्वाकु का वंशज हूं। सूर्यवंशी राजाओं ने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान किया है। अयोध्या में ही नहीं, सारे कौशल प्रदेश में राक्षसों का डर फैला है। प्रजा को लगने लगा है मानो इन राक्षसों को कोई हरा नहीं सकता। सारे देव, यक्ष, नाग, दानव उनके आगे घुटने टेक चुके हैं। राक्षसों के खिलाफ खड़े रहना मौत को बुलाने जैसा है। क्या आप चाहते हैं कि हमारी प्रजा डर के साए में जिए? सूर्यवंशी राजा राजगद्दी पर बैठा हो और वो सूर्य को ग्रसने वाले राक्षसों का कुछ न कर सके? ये रघुकुल का अपमान है। आप मुझे आज्ञा दे पिताश्री, मैं महर्षि के आश्रम जाकर वहां उपद्रव मचाने वाले राक्षसों को सजा दूंगा, रघुकुल की गरिमा बनाए रखूंगा। राम की बात सुनकर महर्षि विश्वामित्र खुश हो गए, पर दशरथ का मन अभी भी डोल रहा था। विश्वामित्र ने दशरथ को तसल्ली दी। महाराज,
मैं आपको भरोसा देता हूं, राम को वन में कुछ नहीं होगा। ठीक है मुनिवर, मैं अपने बेटे राम को आपके साथ भेजने के लिए तैयार हूं, पर मेरी एक विनती है। राम के साथ मेरा एक और पुत्र लक्ष्मण भी आपके साथ जाएगा। दोनों का एक दूसरे से गहरा लगाव है। दोनों भाई एक साथ वन में एक दूसरे की मदद करेंगे और मैं भी संतुष्ट रहूंगा। महाराज दशरथ, मैं तो आपसे केवल आपका बड़ा बेटा मांगने आया था, पर आपने मुझे 2 बेटे दे दिए। रघुकुल की जिस रीत पर मैंने सवाल उठाया था, उसका जवाब आपने मुझे दे दिया है। रघुकुल की कीर्ति सदा बनी रहे। अयोध्या में सूर्यवंशी राजाओं का राज हमेशा रहे, यही मेरा आपको आशीर्वाद है। अब आप मुझे अपने दोनों बेटों को वन में जाने की इजाजत दें। रावण के भेजे उन 2 राक्षस मारीच और सुबाहु का अंत मुझे नजदीक नजर आ रहा है। थोड़ी देर में राम और लक्ष्मण को विदा करने सारा राज परिवार इकट्ठा हो गया। महर्षि वशिष्ठ शुभ यात्रा के लिए मंगल मंत्र पढ़ने लगे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी हाथ में दिए के थाल लेकर खड़ी थीं। महाराज दशरथ ने विश्वामित्र तथा राम और लक्ष्मण का पूजन किया, उन्हें सफर के लिए आशीर्वाद दिया। राम लक्ष्मण दोनों ने अपने बाएं कांधे पर धनुष्य लटकाया था, दाहिने कांधे पर बाणों से भरा तरकस बंधा हुआ था। सारे शरीर पर सोने चांदी के गहने शोभा दे रहे थे। राम के गले में कमल के फूलों की माला थी। सिर के मुकुट पर काली तुलसी के डंठल लगे थे। कान में कुंडल थे। राम ने पीतांबर पहना था। रत्न से बने कमरबंद से तलवार लटक रही थी। लक्ष्मण ने लाल रंग के वस्त्र पहने थे। शरीर पर आभूषण थे। कमर में तलवार लटक रही थी। दोनों प्रसन्न मुद्रा में विश्वामित्र के पीछे पीछे जा रहे थे। उन्हें नगर के मुख्य रास्ते से जाते देखने सारे नगरवासी अपना काम धाम छोड़कर सड़क के किनारे या घर के बरामदे या घर की छतों में खड़े हो गए थे। कुछ उत्साही लोग राम के जाने के रास्ते पर फूलों की बारिश कर रहे थे। राम बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए रास्ते से गुजर रहे थे। थोड़ी देर बाद नगर पीछे छूट गया। अब दिन ढलने को था। शाम का समय था। अयोध्या अब 1.5 योजन की दूरी पर थी। विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण सरयू के किनारे खड़े थे। तभी विश्वामित्र रुके। राम, सरयू के जल से आचमन कर लो। राम ने एक बार सूर्य को जल देकर 3 बार सरयू के साफ पानी से आचमन किया। फिर वो हाथ जोड़कर पानी से बाहर निकलकर विश्वामित्र के पास खड़े हो गए। राम, सुनो, मैं तुम्हें बला अतिबला नाम की विद्या देता हूं। राम ने सिर्फ हाथ जोड़कर हामी भर दी। राम, ये मंत्र ग्रहण करो। इसके जाप से तुम्हें कभी थकावट महसूस नहीं होगी। तुम्हें कभी बुखार नहीं होगा। तुम्हारे रूप में कभी कमी नहीं आएगी। सोते हुए या जब तुम होश में नहीं होगे, तब राक्षस तुम पर आक्रमण नहीं कर पाएंगे। तुम्हारी शक्ति बढ़ जाएगी। बला अतिबला का अभ्यास करने से तुम्हें कभी भूख प्यास नहीं सताएगी। ये विद्या सारे ज्ञान की जननी है। इसे ग्रहण करो। राम विश्वामित्र के सामने हाथ जोड़े बड़े विनय भाव से खड़ा था।
विश्वामित्र राम को बला अतिबला विद्या दे रहे थे। थोड़ी देर में दोनों विद्याएं राम में समा गईं। राम का शरीर एक दिव्य रोशनी से नहा उठा, मानो सूरज धरती पर उतर आया हो। विश्वामित्र से विद्या ग्रहण करने के बाद राम और लक्ष्मण दोनों गुरु सेवा में लग गए। उन्होंने विश्वामित्र के पैर दबाए, उनके खाने का बंदोबस्त किया और जब रात गहरा गई तो दोनों भाई वहीं घास का बिछौना डालकर सो गए। भले ही वो बिस्तर उनके सोने के लायक नहीं था, फिर भी गुरु के पास दोनों बड़े सुख की नींद सो रहे थे। मिथिला में धीरे धीरे सूरज उग रहा था। एक गली में काफी भीड़ और शोरगुल सुनाई दे रहा था। एक शराबी आदमी अपनी औरत मालती को पीट रहा था। चल दे मुझे तेरे गहने। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, पर उसने एक हाथ से अपनी पत्नी के बाल पकड़ रखे थे और दूसरे हाथ में अधजली लकड़ी थी, जिससे वो उसे मारे जा रहा था। नहीं दूंगी, चाहे जो हो जाए नहीं दूंगी। मैंने अपनी बेटी के लिए वो गहने संभाल कर रखे हैं। औरत रोती जा रही थी। सारा मोहल्ला उस तमाशे को देख रहा था। हर दिन का है इन लोगों का ये तमाशा। सुबह शाम मालती का पति शराब पीकर जुआ खेलता है। जब जुए में सब हार जाता है तो मालती से मारपीट करता है। हाँ, बेचारी औरत जात क्या करे? पति ने मारा तो किससे जाकर कहे? चल दे मुझे तेरा सोने का हार। आज उसे दांव पर लगाकर जीत कर आऊंगा। ये हर दिन का तमाशा है। सब हार चुके हो, ये घर भी गिर भी पड़ा है। तो तेरा है क्या? मेरे बाप का है, उसने मुझे दिया है, समझी? कल साहूकार आकर घर खाली करेगा तो मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? उस आदमी ने मालती के बाल पकड़कर उसे घसीटना चाहा। तुझे भी दांव पर लगा देता हूँ, चल मेरे साथ। चटाक की एक तेज आवाज हुई और वो पियक्कड़ कुछ समझे इससे पहले वो जमीन पर गिर पड़ा। किसने मारा मुझे? अपने पति पर हाथ उठाती है? उस पियक्कड़ ने उठने की कोशिश की, लेकिन तभी एक मजबूत लात उसके पेट पर पड़ी और वो जमीन पर फिसलता हुआ दूर नाले में जा गिरा। फिर उस हाथ ने उसे बाल पकड़कर बाहर खींचा। अपनी पत्नी की इज्जत करना सीख, दुष्ट। सारा मोहल्ला चुपचाप खड़ा सामने जो हो रहा था वो देख रहा था। वहाँ खड़ी औरतों के चेहरे पर संतोष के भाव थे। वहीं उस मोहल्ले के मर्द सकते में आ गए थे। राजकुमारी सीता, कहते हुए मालती सीता के पैरों में गिर गई। इन्हें छोड़ दीजिए। तुम इसकी पत्नी हो? हाँ। तो इसका अन्याय क्यों सहती हो? क्या करूं? कहाँ जाऊं? पिता, पति, पुत्र के बाहर हमारी जिंदगी थोड़े ना है। मानती हूँ, हमारी जिंदगी पिता, पति या पुत्र के बाहर नहीं है, लेकिन वो पिता, पति या पुत्र अन्याय करे, जुल्म ढाए, तो ऐसी व्यवस्था के खिलाफ खड़ा होने का अधिकार हर स्त्री को है। सीता उस पियक्कड़ की तरफ मुड़ गई। उसका नशा अब तक उतर चुका था। सुन नागरिक, आइंदा अगर मेरे कान में खबर आई कि तूने शराब पी, जुआ खेला या अपनी पत्नी को मारा, तो आज तो सिर्फ 2 चांटे पड़े हैं। तब तुम्हें मैं पंचों के सामने खड़ा कर ऐसी कड़ी सजा दूंगी कि तुम फिर कभी शराब को हाथ नहीं लगाओगे। चल, अब अपनी पत्नी से माफी मांग, कान पकड़ और कह तू शराब नहीं पिएगा। उस आदमी को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वो अब अपनी नजरें सबसे चुरा रहा था। मोहल्ले की सारी औरतें इस नजारे को देख रही थीं। जब वो आदमी अपने कान पकड़ने को तैयार नहीं हुआ, तो सीता का हाथ एक बार और हवा में उठा
उस आदमी ने तुरंत दोनों कान पकड़कर मालती के सामने उठक बैठक लगाना शुरू कर दिया। सीता अपनी ओढ़नी ठीक करने लगी। राजकुमारी सीता की जय हो, जनक दुलारी सीता की जय। जयकारे से सारा मोहल्ला गूंज उठा। सीता मुस्कुराते हुए अपने महल के तरफ बढ़ने लगी। दोपहर ढलते ढलते विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण ने गंगा पार कर नदी के दक्षिण किनारे पर कदम रखा। नाव से उतरते ही सामने का नजारा देखकर राम की आंखें हैरत से फटी रह गईं। गुरुवर, बोलो रघुनंदन, ये मेरे सामने मैं क्या देख रहा हूं? हां, ये कोई माया नहीं है, ये सच है। गंगा के किनारे ऐसा उजड़ा बियाबान, लगता है इस वन में कोई इंसान आता जाता नहीं है। नहीं राम, कभी यहां मलद और करुष नाम के 2 जनपद थे, पर बाद में यहां ताड़का ने आकर अपना डेरा जमा लिया, जिसके आतंक से सभी ने इस जगह पर आना छोड़ दिया। ये ताड़का कौन है ऋषिवर? वो एक बहुत भयंकर राक्षसी है। मेरे यज्ञ में बाधा डालने वाला मारीच इसी ताड़का का बेटा है। ओह, पर पहले वो राक्षसी नहीं थी, वो एक यक्षिणी थी, जिसका विवाह सुंद के साथ हुआ था। पर एक दिन सुंद ने महर्षि अगस्त्य से दुश्मनी मोल ले ली। अगस्त्य ने सुंद को मार डाला। ये बात सुनकर ताड़का को बड़ा गुस्सा आया और वो अगस्त्य को खाने के लिए दौड़ पड़ी। तब अगस्त्य मुनि ने ताड़का को नरभक्षी राक्षसी होने का श्राप दिया। फिर ताड़का उपद्रव मचाती इस जंगल में आकर बस गई और उसने इस जंगल से गुजरने वाले मुसाफिरों को पकड़ पकड़कर खाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ताड़का के डर से लोगों ने यह जगह छोड़ दी। अब यहां केवल खूंखार पशु, मांसभक्षी पंछी और सूखे पेड़ बचे हैं। तो ऋषिवर, हम इस जंगल के रास्ते क्यों बढ़ रहे हैं? हर पापी का अंत निश्चित है राम। ताड़का की मौत तुम्हारे हाथों लिखी है, पर ऋषिवर वो एक स्त्री है। राम, तुम स्त्री हत्या का विचार करके इस पर दया मत दिखाना। एक राजपुत्र को अपनी जनता के हित के लिए अगर किसी दुष्ट स्त्री की हत्या करनी पड़े तो उसे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। इसलिए राम, अपने बाणों से इस राक्षसी का वध कर दो। विश्वामित्र की बात सुनकर राम थोड़ा सोच में पड़ गया। फिर उसने हाथ जोड़कर कहा, ऋषिवर, मेरे पिता ने मुझे कहा था, तुम अपने गुरु की हर बात मानना, उनकी हर इच्छा को पूरा करना। मैं अपने पिता और आपके वचनों को नजरअंदाज नहीं कर सकता। ठीक है, मैं उस राक्षसी को ललकारता हूं। कहते हुए राम ने अपना धनुष हाथ में लिया और उसकी डोर खींचकर छोड़ दी। एक भयंकर आवाज से वो जंगल कांप उठा। राक्षसी ताड़का तब सो रही थी। धनुष्य की प्रत्यंचा की आवाज से उसकी नींद टूट गई। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी और इधर उधर देखने लगी। वो एक भारी भरकम राक्षसी थी। उसका मुंह टेढ़ा था, उसके दांत बड़े बड़े थे और आंखें लाल रंग की डरावनी थी। उसके सिर पर बाल नहीं थे, रंग काला था और वो जोर जोर से चीख रही थी। उसके हाथ बड़े सख्त और नाखून लंबे थे। उसके पैरों की थप-थप से जमीन कांप रही थी। ताड़का को जंगल में यूं दौड़ता देख जंगल में रहने वाले खूंखार पशु पक्षी भी दुबक कर बैठ गए थे। थोड़ी देर में उसे जंगल के किनारे खड़े 3 लोग दिखाई दिए। ये राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र थे। राम ने अपना धनुष तान कर रखा था। ताड़का ने इन इंसानों को देखा, फिर वो रुकी
उसने अपने पास ही पड़ी एक छोटी सी चट्टान उठा ली और वो उसे लेकर दौड़ती हुई राम के तरफ आने लगी। थोड़ा पास आकर वो रुकी। उसने जोर का अट्टहास्य लगाया और हाथ में उठाई वो भारी भरकम चट्टान राम को दे मारी। राम ने तुरंत अपना बाण छोड़ दिया। बाण उस चट्टान को भेद गया। उस चट्टान के टुकड़े टुकड़े हो गए। राम ने दूसरा बाण अपने धनुष पर चढ़ाया। तब तक उस राक्षसी ने एक सूखा पेड़ उखाड़ लिया था और वो उसे हाथ में गोल गोल घुमाती राम के तरफ बढ़ रही थी। फिर उसने पूरा जोर लगाकर वो पेड़ राम को दे मारा। राम का बाण छूटा और पेड़ 2 टुकड़ों में बंट गया। ये कैसी भयंकर राक्षसी है लक्ष्मण? मुझे पहले लगा था इस पर दया दिखानी चाहिए। भैया, आप कहो तो मैं इसके नाक और कान काट डालूं। इतनी सजा भी इसी राक्षसी के लिए काफी होगी। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मैं इसके हाथ पैर काट देता हूं। राम और लक्ष्मण दोनों ने अपने धनुष तान लिए। तभी उस राक्षसी ने माया का प्रयोग करते हुए धूल की आंधी उड़ाना शुरू कर दिया। चारों तरफ इतनी धूल उड़ने लगी कि राम लखन दोनों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उस आंधी में उनके पैर उखड़ने लगे थे। थोड़ी देर बाद आंधी थमी। ताड़का तब दोनों के एकदम नजदीक आकर खड़ी थी और अपनी लाल लाल आंखें गोल गोल घुमाती दोनों को देख रही थी। बालक बालक हैं ये तो, ताड़का ठहाके लगाते हुए बोली। ये मुझे चुनौती देंगे? ये मेरा वध करेंगे? मैं इनके गले में फंदा डालकर बेटे मारीच को खेलने के लिए दूंगी। वो बड़ी जिद कर रहा था, उसे मनुष्य चाहिए। राम और लक्ष्मण दोनों को यह बात सुनकर गुस्सा आया। दोनों ने अपने बाण छोड़ दिए जो उस राक्षसी के बदन में घुस गए। वो दर्द से कसमसा उठी। मुझे लगा था इन बालकों में इतनी ताकत नहीं होगी, पर तुम दोनों तो बड़े उद्दंड हो। रुको, तुम्हें अभी सबक सिखाती हूं। ताड़का ने एक बड़ा पेड़ उखाड़ लिया और उसका एक भरपूर वार राम पर किया। उसके वार से बचने के लिए राम जमीन पर एक तरफ कूद गया और उसने गिरते हुए ताड़का पर बाण चला दिया। ताड़का फिर से दर्द से कसमसा उठी और आकाश में उड़ गई। आसमान में उड़ते हुए अब वो पत्थरों की बारिश करने लगी। धीरे धीरे सूरज पश्चिम की तरफ ढल रहा था। लगातार होती पत्थरों की बारिश और तेज आंधी से राम लक्ष्मण दोनों को युद्ध करना मुश्किल हो रहा था। दोनों एक चट्टान की ओट में दुबक कर सही मौके का इंतजार कर रहे थे। राक्षसी ताड़का ने अब आसमान से खून और मांस भी बरसाना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे सारी धरती लाल होती जा रही थी। वो राक्षसी राम लक्ष्मण को एक भी मौका नहीं दे रही थी। विश्वामित्र भी इस मायावी युद्ध को देखकर राक्षसी की कमजोरी भांपने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो राक्षसी अजेय लग रही थी। भयानक बड़े बड़े पत्थर धड़ाधड़ राम लक्ष्मण के ऊपर गिर रहे थे। दोनों को चोटें भी आ रही थी। खून की बारिश से दोनों के बदन लाल होते जा रहे थे। जमीन का रंग भी सुर्ख हो उठा था और मायावी राक्षसी ताड़का का अट्टहास्य चारों तरफ गूंज रहा था। उसके हाथ धीरे धीरे राम और लक्ष्मण को पकड़ने के लिए चट्टान की तरफ बढ़ रहे थे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी।